हाँ, प्रेम वेम की बातें शशि ने भी की, मुकुल दादा ने अपने ढंग से की। इन्होंने दादा ने बताया कि वो एक तरफा प्यार वाकई अच्छा होता है, यकीनन अच्छा होता है। हम दो तरफा के चक्कर में पड़े तो हम मार खाने से बच गए। 11वीं क्लास में थे तो हमने प्रपोज किया दोस्त। हमने कहा, हे मेरी प्रिय मैडम क्यूरी, जब से मैंने तुम्हारी परख नली जैसी उंगलियों का स्पर्श किया है तब से हमारे दिल में कुछ होने लगा है। तुम्हारी कार्बन जैसी काली काली आंखें, लाल लिटमस पत्र जैसे गुलाबी गुलाबी होंठ, शंख के आकार की नुकीली नुकीली नाक और कैल्शियम जैसे चमकीले दांतों की चुंबकीय परिधि में मेरे दिल का एरिया आ गया है। तो बहुत होशियार थे। उसने कहा, हे पेन ड्राइव के ढक्कन, उसने कहा, हे पेन ड्राइव के ढक्कन, एक्सेल की करप्ट फाइल, पैदाइशी एरर, अभी एक क्लिक मारूंगी तो जमीन से डिलीट होके कब्र में इंस्टॉल हो जाओगे। तो ये स्थितियां हैं साहब। इसलिए प्यार व्यार की बात करना क्या, हम पेशे से शिक्षक हैं लेकिन सलाह देते हैं तो दार्शनिक के अंदाज में देते हैं, लेकिन सलाह वाला मानता कोई नहीं। एक बार 14 फरवरी के आसपास का मामला रहा था तो एक जोड़े में तुनुक मिजाजी हो गई। हम उधर से जा रहे थे, हमने सोचा समझा दें, तो हमने कहा माजरा क्या है। लड़के ने कहा, सर इसको समझा दीजिए। हमने समझाने के अंदाज में कहा, प्रेमी प्रेमिका और प्रेम वैसे ही होता है जैसे सीमेंट मोरंग और पानी होता है। जब प्रेमी प्रेमिका रूपी सीमेंट मोरंग में प्रेम का पानी पड़ता है तो इसमें मजबूती आती है। लड़के ने कहा, तुम अपना काम करो जाके, तुम हमको शक्ल से ही मिस्त्री नजर आ रहे हो। तो ये स्थिति है। ये इन स्थितियों में क्या कहा जाए, ये एक गजल सुनाता हूँ। गजल क्या है, मुकुल दादा से जचवाता हूं मैं, और मैंने प्रयोग किया है। कविता विविता मत ढूंढिएगा, अब कविता क्या ढूंढेंगे, इतनी कविता हो गई है। अब रजनीश दादा ही कविता सुनाएंगे, हमको तो बकवासी करनी है 2-3 मिनट। शेरा भाई एक गजल का एक शेर सुनना, मतला सुनना, और ऐसे किरदार ऐसे चरित्र आप सबके सामने से गुजरते होंगे, आप महसूस करते होंगे। सुनना, और प्रयोग किया है मैंने, साहित्यिकता पे मत जाइएगा, लेकिन मेरा प्रयोग अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है दादा। सुनना कि सामने होते हैं, सामने होते हैं ऐसे चरित्र, सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं। सुनना, सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं। वाह चेतराम भाई, बहुत बढ़िया आपने कार्यक्रम करवा दिया। पीठ पीछे कहेंगे कि चंदा पैसा खा गए। सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, और पीठ पीछे वही हर बार छुआ देते हैं। सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, पीठ पीछे वही हर बार छुआ देते हैं। सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, पीठ पीछे वही हर बार छुआ देते हैं। और दौरे गर्दिश में पूछते न थे जो पानी को, वक्त बदला तो वही मालपुआ देते हैं। दौरे गर्दिश में पूछते न थे जो पानी को, वक्त बदला तो वही माल पुआ देते हैं। और एक शेर मुकुल दादा को भेंट करता हूँ। ये 60+ हो गए हैं, तमाम चीजों को डॉक्टर ने परहेज बता रखा है इनको, लेकिन अभी लगते नहीं, उसकी बात अलग है, लेकिन ये 60+ हैं। और एक शेर दादा को भेंट करता हूँ। दौरे गर्दिश में पूछते न थे जो पानी को, वक्त बदला तो वही माल पुआ देते हैं। और एक शेर दादा को भेंट करता हूँ कि जो शुगर इश्क थी कल, आज बनी बीमारी, और देखते मीठा तो बस लार चुआ देते हैं। देखते मीठा तो बस लार चुआ देते हैं। जिन चरागों से थी उम्मीद उजाला देंगे, वे है एहसान फरामोश धुआं देते हैं। क्या बात है। आज के दौर के ये व्हाट्सएप, ये मैसेंजर, खत सा एहसास कहाँ भेगा हुआ देते हैं। और एक गजल के कुछ शेर और सुन लेना। अजीत ने बड़ी प्रेम प्यार की बातें कही अपने काव्य पाठ के दौरान, वो कि सास ससुर की बात करी और तमाम, लेकिन इनकी स्थिति क्या है घर में कि वो केवल झांक करता है, सफाई कर नहीं पाता। वो केवल झांक करता है, सफाई कर नहीं पाता, कभी भी बीवी से जमकर लड़ाई कर नहीं पाता। और करूं मैं अपने मन की बात, मन करता है मेरा भी, मगर मैं क्या करूं, बातें हवाई कर नहीं पाता। और मेरे चेहरे के इस बिगड़े हुए भूगोल के कारण, भूगोल से मुझे याद आया, एक दिन क्लास में सृष्टि वाली मैम नहीं आई तो हमें पढ़ाना पड़ा। तो हम गए, हमने कहा बच्चों, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्यों लगाती है? तो लड़के ने कहा, सर आप खाते पीते नहीं, इतने कमजोर दिखते हो, अगर ऐसे खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो कमजोर दिखोगे, तो आपको धरती घूमती हुई नजर आएगी। कि हमारे चेहरे के बिगड़े हुए भूगोल के कारण, हमारे चेहरे के बिगड़े हुए भूगोल के कारण, हजामत ठीक से बेचारा नाई कर नहीं पाता। हो जिनकी खोपड़ी में बाल बस 33% तक, वो बंदा ठीक से बालों को डाई कर नहीं पाता। है उस लड़की का मेकअप खर्च जितना एक हफ्ते का, ये लड़का मंथली उतनी कमाई कर नहीं पाता।
और नहीं इतिहास के पन्नों में होता दर्ज वो शायर, जिगर के खून को जो रोशनाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आइए इस कवि सम्मेलन का भरत वाक्य पढ़ने के लिए आदरणीय दादा रजनीश मिश्र जी, मैं जिस जिले से आता हूं, डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया वहां के बड़े गीतकार हुए। उन्होंने कहा कि माता पिता कुल सदन के लिए हैं, प्रिया पुत्र पुत्री बहन के लिए हैं, मगर जब जरूरत पड़ी देश को तो प्रथम हम समर्पित वतन के लिए हैं। देह की शक्ति को तोलना चाहिए, राष्ट्र की भक्ति को बोलना चाहिए, कोई माँ की अगर अस्मिता को छुए रक्त है तो उसे खौलना चाहिए। तो आइए आपका रक्त संचार तेज करने के लिए राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता पंडित रजनीश मिश्र, जो सीतापुर ही नहीं पूरे देश के कवि सम्मेलनों के मंचों के गौरव पुरुष हैं, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनका आह्वान करे, उनसे निवेदन करे वे अपने आशीर्वचनों से, अपने काव्य पाठ से इस कवि सम्मेलन को कृतार्थ करें। मंच पर बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार हैं भाई। मुकुल जी से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। सबसे अच्छी टीम है भाई। नीरज जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। अजीत जी का कहना ही क्या, तिवारी जी का कोई शानी नहीं है। आनंद जी ने तो शुरुआत थी आनंद से की, और शशि जी थोड़ा लेट आई, रही होगी कोई मजबूरी। भाई अशोक अग्निपथी जी ने बहुत अच्छे छंद पढ़े, काकोरी पर जो कविता पढ़ी। भाई मुकुल जी ने तो व्यंग पढ़ा आप सबके बीच में। आप जितने लोग हैं, मैं आप सबको पूरा हिंदुस्तान मानता हूँ, बहुत अच्छे, और पूरा हिंदुस्तान मानकर प्रणाम करता हूँ। कुछ दिनों के पहले बातें कुछ सेट की जाती थी कि कुछ भी हो जाए हम जय नहीं बोलेंगे। केवल 2 लाइनें पढ़ता हूँ नीरज जी कि कोई, ये भारत है, कोई जय बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश है हमारा। कोई जय बोले ना बोले, कोई जय बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद उलूकों के कहने से सूरज नहीं मरा करता। चंद उलूकों के कहने से सूरज नहीं मरा करता। कहते रहो। मैं 2-4 मुक्तकों से सीधे सीधे अपनी बात करता हूँ। लफ्फा जी करने से कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग उंगलियां उठा देते हैं नाहक, जिनका सेना से कोई वास्ता नहीं होता है। जिसका सेना में कोई है, मैं उसके लिए पढ़ता हूँ, वो सेना की मजबूरी समझता है कि बहादुर सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाते हो, बहादुर सैनिकों की शौर्य पर उंगली उठाते हो, न तुमको शर्म आती है न कोई खौफ खाते हो। अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता, अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता, ये जिभ्या सिल गई होती जो कैंची सी चलाते हो, ये जिभ्या सिल गई होती जो कैंची सी चलाते हो। जवानों के पराक्रम पर जो मन गर्वित नहीं होता, निरर्थक तन वतन के हेतु जो अर्पित नहीं होता, स्वयं के राष्ट्र को तक जो विदेशी गीत गाता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए संदर्भित नहीं होता। वो कितना भी बड़ा हो जाए संदर्भित नहीं होता। वो कितना भी बड़ा हो जाए संदर्भित नहीं होता। तब मैं एक लक्ष्य का मुक्तक गाना चाहता हूं आपके बीच में कि सबका सब का अपना एक लक्ष्य। मुकुल जी वो लक्ष्य का मुक्तक गाता हूं, श्रेया जी सुनिएगा कि भरो हुंकार ऐसी स्वप्नवरी का चूर हो जाए, भरो हुंकार ऐसी स्वप्नवरी का चूर हो जाए, तुम्हारे नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो। उठाना जरा हाथ। तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए। जो सैनिक शहीद होते हैं, 2-4 मुक्तक मेरा वो भी गाने का मन है।
तमाम कवि सम्मेलन पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे श्रोता नहीं मिलते जो 3 बजे आए और 9 बजे तक बैठे रहे। सही बात है। मैं तो तृप्ति जी को, भाई साहब को, जितने भी लोग हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, संबंधनीय है। हीरे की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती है, कुछ जवाहरात होते हैं जो रहते हैं आखिर तक। मैं आपको सौंपता हूँ वो मुक्तक 2-4 कि लाल माटी के प्यारे रतन चल दिए। कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है कि लाल माटी के प्यारे रतन चल दिए, कर वतन के हवाले वतन चल दिए, दे के अंतिम विदाई चले देश को, बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए, बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए। और एक मुक्तक गाता हूँ कि जब कोई सैनिक आता है तब क्या स्थिति होती है, आप सब ने अनुभव किया होगा। वो मैं मुक्तक गाता हूँ कि पीर पर्वत हुई आँख नम हो गई, जब जमी से जनाजा उठाया गया, उठ पड़ा देश पूरा नमन के लिए, जब चिताओं पे उनको सजाया गया, जब चिताओं पे उन। और क्या स्थिति होती है तिरंगे की। तिरंगा किसी गाड़ियों पर लहर करके प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन जब किसी वक्ष पर सैनिक की गोलियां पड़ती हैं तब वो तिरंगा प्रसन्न होता है। मैं वो मुक्तक गाता हूँ कि गर्व से लहे लहाने तिरंगा लगा, पुत्र के वक्ष पर गोलियां देख कर, निज वतन के लिए प्राण प्राण से खड़ी, सरहदों पर डटी टोलियां देख कर, सरहदों पर डटी। और एक मुक्तक और गाता हूँ कि जो सैनिक सरहद पर होता है उसे कोई इच्छा नहीं होती है, कोई आकांक्षा नहीं होती है, उसको इच्छा होती है तो क्या होती है कि फूल माला नहीं चाहिए वीर को। जैसे अपने कवियों को केवल एक इच्छा है तालियों की, कि फूल माला नहीं चाहिए वीर को, कोई दुशाला नहीं चाहिए वीर को, बस तिरंगा कफन के लिए चाहिए, कोई शिवाला नहीं चाहिए वीर को, कोई शिवाला नहीं। कि बसंती चोला ओढ़ चले। सैनिक कभी कोई रोता हुआ सीमा पर नहीं गाता है, सीमा जब चलता है सैनिक तो झूमता हुआ चलता है, क्या कहने, गाता हुआ चलता है, अपनी माँ की वंदना हुआ करता हुआ चलता है। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि ये गीत का केवल एक बंद पढ़ूंगा आपके बीच में, लेकिन सुने थोड़ा झूम कर सुने। बहुत वाह। कि बसंती चोला ओढ़ चले, जगत से नाते तोड़ चले, वो आजादी के दीवाने कोई व्रत मन में ठाने, कि कैसे हो स्वतंत्र यह देश, सुरक्षित हो कैसे परिवेश, यही था योग यही पूजा, नहीं सुके काम कोई दूजा, हमेशा गोली को तैयार घूमते, सरसों पट्टे को धार न कोई क्षोभ न कोई, मैं बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। क्या कहने, मैं वो राम का गीत पढ़ना चाहता हूँ, बहुत वाह, वो राम का गीत गाना चाहता हूँ। क्या बात है, स्वागत है दादा। कोई पार्टी हारी हो या जीती हो मुझसे कोई मतलब नहीं है, राम हमारे हैं, राम किसी पार्टी की नहीं है, किसी नेता के बाप की नहीं है। क्या कहने, पार्टी कोई जीती हो, जीते तो अवधेश नहीं, और अवधेश जीते हैं। अच्छा है, ये बात बहुत अच्छी है। मैं उस जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, शेरा जी सुनिएगा,
जो ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अपने हिंदुस्तान में कुछ बदलाव होने शुरू हो गए। वो बदलाव धीरे धीरे शुरू हुए, लेकिन उन बदलावों को आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा। कहीं मेरी बात आपके मन से टकरा जाए तो मुझे तालियां देते रहना, मेरी ऊर्जा का संचार होता रहेगा तो मैं कविता पढ़ता चला जाऊंगा। स्वागत है दादा, वाह। कि बदलाव हो गया है अब उनके आचरण में, कि बदलाव हो गया है अब उनके आचरण में, मिलती खुशी जिन्हें थी अपनत्व के चरण में, टीका खड्ग तुला को जो कोसते थे जमकर, और वो बाबरी समर्थक है राम की शरण में, वो बाबरी समर्थक है राम की शरण में। और क्या बदलाव हुआ, एक बदलाव और आपको बताता हूँ। क्या कहने, वाह। कि हर मठ की मूर्तियों का बंधन लगा रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो गई। बाबा जी बैठ जाओ। मुझे अपनी सरस्वती वंदना के 2 बंद छोटे छोटे याद आते हैं कि हे जन माता, जग में लाकर तुमने मुझ पर उपकार किया। हे जन माता, जग में लाकर तुमने मुझ पर उपकार किया, मैं हुआ कृतार्थ पुत्र बनकर मानव मन को आकार दिया। हे पिता, कोटिशा धन्यवाद बरहस्त हमेशा बना रहे, मेरे कृत्यों से जीवन भर दोनों का मस्तक तना रहे, मेरे कृत्यों से जीवन भर दोनों का मस्तक तना रहे। तब मैं मुक्तक फिर से पढ़ता हूँ कि हर मठ की मूर्तियों का बंधन लगा रहे हैं, मंदिर की घंटियों का बंधन लगा रहे हैं, कुर्सी के लिए दर दर है मानते मनौती, कुर्सी के लिए दर दर है मानते मनौती। जब खुलना, और टोपी लगाने वाले चंदन लगा रहे हैं, टोपी लगाने वाले चंदन लगा रहे हैं। तब मैं गीत गाता हूँ। राम जी का प्रकट हो गया है और मैं राम जी का स्तवन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मंगल गीत गाता हूँ। कि बहुत झंझावातों के बाद थोड़ी देर के लिए लग जाए कि थोड़ा यहाँ से सड़क के अयोध्या पहुँच गए और अयोध्या में बैठे हुए हैं। इस कविता को भजन मान करके सुनेंगे तो और आनंद आएगा। कि बहुत झंझावातों के बाद जीत पाए रघुनंदन वाद, अवध में अद्वितीय आनंद हुआ, हर उर में परमानंद प्रफुल्लित है हर मन हर द्वार, गजब का दिख रहा व्यवहार, बजाए हनुमान कर ताल, झूम कर नाचे बाहें डाल, छतों से बरस फूल तमाम, राम को मिला राम का धाम, राम को मिला राम का धाम, निरखते छवि प्रभु की अभिराम, निरखते छवि प्रभु की अभिराम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय 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 श्री राम। और आप सबको बधाई देता हूँ, बधाई इस बात की देता हूं कि राम जी का मंदिर बन गया, बधाई इस बात की देता हूं कि आप सबके सहयोग से ये कवि सम्मेलन इतना अच्छा हो गया। तब मैं पढ़ता हूं कि बधाई बहुत बधाई है, बजी हर घर सहनाई है, अवध का कण कण नाच रहा, कथा रघु बर की बाच रहा, सजा है भव्य राम दरबार, विराजे हैं सबके करतार, मगन सरयू महतारी है, लला की नजर उतारी है, मंथरा ओ पर लगी लगाम, राम को मिला राम का धाम, राम को मिला। और एक बात कहना चाहता हूं, जब तक फैजाबाद रहा, राम जी प्रकट नहीं हुए, ये नाम का प्रभाव होता है। जिस दिन से फैजाबाद अयोध्या हो गया, राम जी प्रकट हो गए। यह होता है नाम का प्रभाव। कि
कि अयोध्या परम ब्रह्म के नाम, अयोध्या परम ब्रह्म के नाम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय 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 श्री राम। और राम है क्या हमारे लिए? बहुत अच्छे, वाह। राम का अस्तित्व हमारे लिए क्या है? राम क्या मायने रखते हैं? जिसके लिए सरयू का जल लाल हो जाता है, उससे पूछो कि राम क्या है। मैं वो राम का बंद पढ़ना चाहता हूँ, राम की अहमियत बताना चाहता हूँ। मैं इस बंद में आपसे पूरा समर्थन चाहता हूँ। केवल 2-1 मिनट का बंद है। इसकी आखिरी लाइनों में आप अगर खड़े होते चले जाएंगे तो लगेगा कि मैं राम का स्तवन कर रहा हूँ कि राम पहचान हमारी है, राम की शान हमारी है, राम में दिखे राष्ट्र का रूप, राम सुचिता के दिव्य स्वरूप, राम का नाम चमत्कारी, शिलाएं तैर गई भारी, राम के वट के सबूरी के, राम जी नगरी नगरी के। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ कि राम के वट के सबूरी के, राम जी नगुरी नगुरी के, श्री चरणों में कोटि प्रणाम, राम को मिला राम का धाम, राम को मिला राम का धाम, राक्षसी सोच हुई धड़ाम, राक्षसी सोच हुई धड़ाम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय